Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start lesson 3 class 4 English. Lesson name is excuses मतलब बहाना बहाना. तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे ट्रांसलेशन, देन आफ्टर करेंगे बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर. नाउ स्टार्ट आर पोम की एक्सप्लेनेशन. आजकल पोम भी बोलते हैं और वैसे पोएम ही होता है. तो नाउ स्टार्ट. लेट अगेन ब्लैंकिंग शॉप. व्हाट द एक्सक्यूज इज दिस टाइम? नॉट माई फॉल्ट सर. हुज फॉल्ट इज़ इट देन? ग्रैंड मा सर. मतलब क्या होता है कि ब्लैक एंड शॉप का एक लड़का होता है, वो स्कूल लेट पहुंचता है तो हर बार कोई ना कोई नया बहाना लगा देता है. तो कहता है कि अब उसके सर उससे पूछते हैं कि अब तुम दोबारा लेट आए हो तो अब इस टाइम तुम क्या बहाना लगाओगे? तो उसने कहा कि मेरा कसूर नहीं है सर. ये जो सारा कसूर है वो मेरी ग्रैंड माँ का है, मतलब मेरी दादी का है. व्हाट डिड शी डू? उसने क्या करा? शी डाइड. अब वो मर गई सर. मर गई. शी इज़ सीरियसली डेड. ऑल राइट सर. दैट सच में वो मेरी जो सच में क्या वो सही है सर, वो मर गई. दैट मेक्स फॉर ग्रैंड मदर्स दिस टर्म. कहता तुम्हारी क्या जो भी वो क्या बहाना हर मतलब 3-4 बहाना उसने अपनी दादी का लगाया था कि वो मर गई है. तो ही इज़ सीरियसली डेड. ऑल राइट सर. ठीक है कि वो मर गई है, ठीक है सर. दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर दिस टर्म. तो कहता है कि ये तुमने चौथा बहाना लगाया है कि अब तुम्हारी दादी मर गई है. ब्लैक इन सॉप एंड ऑल ऑन पी डेज न्यू इट्स वेरी अपसेटिंग सर. हाउ मैनी ग्रैंड मदर हैव यू गॉट? ब्लैक इन सॉप. अब वो ब्लैक इन शॉप का क्या कहता है कि और ये जो पीई के डे हैं, मतलब पीई मतलब इनका फिजियो एजुकेशन का है दिन. तो मैं जानता हूँ या मतलब अब इट वाज वेरी अपसेटिंग. मतलब मैं बहुत उदास हूँ कि उनकी डेथ हो गई है. तो सर उससे क्या पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी ग्रैंड मदर हैं? ठीक है. ब्लैंकिन शॉप. ग्रैंड मदर सर. नन सर. यू सेड यू हैड 4. ऑल डेड सर. दादियाँ हो गई ना, दादी ज़्यादा हो गई. सर. नन कोई नहीं. यू सेड यू हैड 4. ऑल डेड सर. तुमने कहा था कि तुम्हारी 4 है, वो सारी मर गई हैं. एंड वट अबाउट येस्टरडे. अब तुम कल क्या बहाना लगाओगे? ब्लैंकी शॉप. वट अबाउट येस्टरडे सर. कल क्या? किसके बारे में आप बोल रहे हो? यू वर एबसेंट येस्टरडे. कल तुम स्कूल नहीं आए थे, अब कल का क्या बहाना है? दैट वाज द डेंटिस्ट सर. तो क्या कह रहा है कि डेंटिस्ट जो दांत ठीक करने वाला डॉक्टर होता है ना, वो. तो द डेंटिस्ट डाइट. नो सर माई टीथ सर. तो मतलब सर ने क्या कहा कि वो डेंटिस्ट मर गया? नहीं सर, मेरे दांत. यू मिस द मैथ्स टेस्ट ब्लैंकिंग शॉप. तुमने मैथ्स का जो कल टेस्ट था वो मिस कर दिया है. आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर. मैं इसको आगे मतलब देख लूँगा आगे. राइट लाइन अप फॉर पीई. ठीक है. अब ऐसा करो, पीई की लाइन बनाओ, मतलब फिजियो एजुकेशन का होगा इनका. तो उसके लिए उसने बोला कि लाइन बनाओ. कांट सर. नहीं बना सकता. नो सच वर्ड एज कांट ब्लैक इन सर. कहता तुम्हारे पास कोई और वर्ड नहीं है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकते हो. नो किट सर. मेरे पास उसकी किट नहीं है. वेयर इज़ इट? वो कहाँ है? होम सर. घर पर. व्हाट इज़ डूइंग एट होम. वो घर पर क्या कर रही है? नॉट आयरन सर. मतलब प्रेस नहीं करी हुई थी. कुडंट यू आयरन इट. क्या तुम आयरन नहीं कर सकते थे, मतलब उसको प्रेस नहीं कर सकते थे? कांट सर. नहीं कर सकता था. वाई नॉट. क्यों नहीं? बैड हैंड सर. कि मतलब मेरे को नहीं करनी आती, मतलब बैड सा हैंड है, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ प्रॉपरली. हुज यूजली डज इट. तो रोज कौन करता है? ग्रैंड मा सर.
मतलब मेरी दादी करती है। वाई कुडंट शी डू इट, तो वो क्यों नहीं कर सकी। डेड सर, कि वो मर गई। मतलब बहाना का बहाना ही चलते हैं उसके। अब हमारी ये ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई है। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। हु वाज लेट अगेन, दोबारा लेट कौन आया। ब्लैंकी सॉप। ब्लैंकी सॉप मेड मैनी एक्सक्यूजेज फॉर नॉट, किसके लिए वो बहाने बना रहा था, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं करा था। ब्लैंकिन सोप सेड दैट हीज डैश, कौन मर गया था। ग्रैंड मदर। ब्लैंकिन सोप कुड नॉट गो फॉर, किसके लिए नहीं जा सका। पीई के लिए। ब्लैंकिन सोप मेड सम एक्सक्यूजेस फॉर टाइम्स, मतलब सेम एक्सक्यूज लगाया था 4 बार। यस। ब्लैंकिन सोप ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, वो हमेशा सही टाइम पर पहुंचता था। नहीं। ब्लैंकिन सॉप कुड नॉट आयरन हिज क्लॉथ बिकॉज ऑफ है बैंड हैंड, मतलब उसको अच्छी तरह से करनी नहीं आ रही थी कपड़े इस्त्री। तो यस। ब्लैंकिन सॉप मिस द मैथ्स टेस्ट फॉर ही हैड विजिट हिज अंकल हाउस, मतलब उसने मैथ्स का टेस्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अंकल के घर गया हुआ था। नहीं। नाउ क्वेश्चन आंसर। हु वाज यूजली लेट फॉर द स्कूल, अक्सर स्कूल के लिए कौन लेट होता था। तो क्या आएगा। ब्लैंकिन सॉप। तो बाकी सारा ये देख के करेंगे। नाउ, हाउ मैनी टाइम्स ब्लैंकिन सॉप हैड गिवन द सेम एक्सक्यूज, हाउ डू यू नो, मतलब उसने ब्लैंकिन सॉप ने सेम एक्सक्यूज कितनी बार लगाया था। लिखेंगे ही हैड गिवन द सेम एक्सक्यूज ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स डेथ 4 टाइम्स। तो उन्होंने ये पूछा ना आप कैसे चलता है, तो वो अपने उसकी जो ग्रैंड मदर का एक्सक्यूज़ लगाया था ना 4 बार, इस बार चलता है कि वो सेम एक्सक्यूज़ था कि उसकी दादी की डेथ हो गई है। वाई डिड ब्लैंकिन सॉप मिस स्कूल ऑन द डे ऑफ मैथ्स डे। ब्लैंकिन सॉप ने जो था मैथ्स का टेस्ट के क्यों मिस करा था। ड्यू टू हिज टीथ, उसके दांत के कारण, क्योंकि यहाँ पे उसके दांत के बारे में ही लिखा है, ये नहीं बोला है कि उसके पेन था क्या, बस माई टीथ बोला है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू हिज टीथ। डिड ब्लैंकिन सॉप लाइन अप फॉर पीई, पीई के लिए उसने लाइन बनाई। वट एक्सक्यूज डिड ही गिव, तो उसने लाइन नहीं बनाई थी ना। ही डिडंट फॉर, ही डिडंट अप लाइन अप फॉर पीई, उसने क्या बना लगाया था। ही डिडंट हैव हिज किट, उसके पास उसकी किट नहीं है। बट राइट डाउन मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। एब्सेंट, अनुज वाज एब्सेंट yesterday. लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। एक्सक्यूज, ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेज। फॉल्ट, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट नहीं, मेरा कसूर नहीं है। ऑल राइट, डू यू फील ऑल राइट। नाउ ऑपोजिट, डेड अलाइव, एब्सेंट प्रेजेंट, सीरियसली जॉकिंगली, yesterday tomorrow, राइट लेफ्ट, अपसेटिंग प्लेजिंग। तो ये इसके ऑपोजिट वर्ड थे। अब हम करेंगे ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क में हमें बताना है कि जो कॉमन है नाउन उसको सर्कल करना है और प्रॉपर को अंडरलाइन। तो प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर कॉमन, ये आ जाएगा। प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर, प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर कॉमन। तो मैं बस यही बता रही हूँ प्रॉपर है कॉमन है। टाइटैनिक प्रॉपर है, शिप कॉमन है, कलर कॉमन है, रेड कॉमन है, निशा और नित्या प्रॉपर है, ये सिस्टर कॉमन है, एलजी प्रॉपर है और ब्रांड कॉमन है। तो जो चीज़ स्पेशल होती है वो प्रॉपर, जो जिसके जैसे बहुत सारी होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है। वैसे भी कैपिटल लेटर में नेम दिया गया है जो वो सारे प्रॉपर ही होते हैं। जैसे इसमें देवी नेम आ गया प्रॉपर, रुबेल नेम आ गया, डॉग बहुत सारे होते हैं कॉमन, दिसंबर एक बार ही मतलब मंथ नेम एक ही है तो मंथ बहुत सारे होते हैं तो क्या आ गया, कॉमन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप को, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हम फील करते हैं वो।
तो these are में as a collective noun, pack of wolves, a pride of lions, a fleet of ships, a flight of birds, a team of players, a loaf of bread, a cloud of dust, a flock of sheep, bouquet of flower, tube of toothpaste. Now use suitable word for to fill the blanks. She has great passion for art. His Her honesty is remarkable. Her inspiring story touched my heart. She showed a lot of courage in the crowd. His dash in success led him to work. उसकी क्या थी? फेथ. तो यहाँ पर अपना लेसन ख़त्म होता है. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.